Good morning, students. Today, I am present here to express and present the exercise of chapter 2, class 7th English. ओके तो बच्चों, आज जो है आप लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को करना है। ओके तो शुरू हो जाइए और हम इसका एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन ओके बच्चों, कॉम्प्रीहेंशन कॉम्प्रीहेंशन में A1 सेक्शन है बच्चों। A1 कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसे आपको करना है। पहले पहला क्वेश्चन है बच्चों, नीरजा वाज अ यंग वुमन। नीरजा वाज अ यंग वुमन। ऑप्शन दे रखा है बच्चों, A of immense self-respect, B with a lot of pride, C with a strong desire for popularity। ओके तो इसमें बच्चों ए वाला ऑप्शन सही होगा। ओके नीरजा वाज अ यंग वुमन ऑफ इमेंस सेल्फ रिस्पेक्ट, इसका आंसर होगा ई। ओके बच्चों, नीरजा वाज अ यंग वुमन ऑफ immense self-respect, of immense self-respect, ओके बच्चों, नीरजा वाज अ यंग वुमन ऑफ immense self-respect। दूसरा बच्चों है क्वेश्चन, The plane was hijacked. The plane was hijacked. Hijack मीन्स होता है अपहरण करना। The plane was hijacked at the दस दे रखा है एयरपोर्ट। ओके मतलब प्लेन जो है किस एयरपोर्ट पर हाईजैक हुआ था। तो इसका आंसर होगा बच्चों, देख लीजिए, ए दे रखा है कराची, बी दे रखा है दिल्ली और सी दे रखा है मुंबई। ओके बच्चों, तो जिस प्लेन में नीरजा भानोट सवार थी या एयर होस्टेस थी, उसका अपहरण कराची एयरपोर्ट पर हुआ था। तो आंसर होगा ई, कराची। ओके बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है, द थ्री मेंबर कॉकपिट क्रू। द थ्री मेंबर कॉकपिट crew exhibited their ओके जो कॉकपिट जो थ्री मेंबर थे कॉकपिट क्रू के, उन्होंने क्या एग्जिबिट किया था। तो ए ऑप्शन दे रहा है वेलर, बी दे रहा है कावर्डिस, सी दे रहा है इंटेलिजेंस। तो बच्चों इसका आंसर होगा कावर्डिस, ग्रेट कावर्डिस।
ऑप्शन बी COWARDIC. ओके, द 3 member cockpit crew exhibited their cowardice. अब बच्चों चौथा क्वेश्चन, चौथा दे रखा है इट बिगेन टू गेट डार्क. इट बिगेन टू गेट डार्क. It began to get dark inside the aircraft. Inside the aircraft because एयरक्राफ्ट के अंदर बच्चों अंधेरा होने लगा. क्यों? ऑप्शन ए दे रखा है वन ऑफ द हाईजैकर्स हैड टर्न्ड ऑफ द लाइट्स. बी दे रहा है पावर बिगेन टू फेल. सी दे रहा है द सन हैड सेट. तो इसमें बच्चों इसका आंसर होगा बी. ओके, पावर बिगेन टू फेल. पावर बिगेन टू फेल. ओके बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पास करिए और पास करके तुरंत नोट कर लीजिए. मिटा देते हैं. ओके, अब बच्चों A2 सेक्शन है. E1 के बाद आता है A2. कंप्लीट द following flow chart. फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना है. ओके बच्चों, तो पहले बॉक्स में दे रहा है द प्लेन वाज हाईजैक्ड. द प्लेन वाज हाईजैक्ड. प्लेन हाईजैक होता है. उसके बाद घटना क्या होती है बच्चों, तो उसको लिखेंगे द थ्री क्रू मेंबर abandoned the aircraft. Abandoned the aircraft. जो 3 मेंबर्स थे बच्चों, वे एयरक्राफ्ट को एबंडन कर देते हैं, छोड़ देते हैं. तो ब्लू में जो लिखा हुआ बच्चों यही फिल करना है. ओके बच्चों, हाँ, आगे दे रखा है नीरजा टुक ओवर कमांड. नीरजा टुक ओवर कमांड. इसके आगे की घटना क्या होती है बच्चों? इसके आगे की घटना है नीरजा केप्ट द पैसेंजर्स काम. नीरजा केप्ट द पैसेंजर्स काम. तो बच्चों इसके आगे का इंसिडेंट होता है नीरजा कलेक्टेड ऑल द अमेरिकन पासपोर्ट. अमेरिकन्स पासपोर्ट, जितने भी अमेरिकी पैसेंजर थे उनके पासपोर्ट्स को वो कलेक्ट करके छिपाने लगती है. ओके बच्चों,
आगे दे रखा है लाइट्स बिकेम डीम, लाइट्स बिकेम डीम। आगे क्या होता है? The terrorist began firing. The terrorist started फायरिंग, फायरिंग वो शुरू कर देते हैं। ओके, इतना नोट करिए, फिर आगे बता रहे हैं। मिटा दें, मिटा दें। ओके, फिर नीचे का होगा बच्चों, तो मैं आगे लिखूंगा, जगह की कमी है और आपके बुक में भी ऐसे ही दे रखा है, तो डोंट वरी एट ऑल। नीरजा ओपन द इमरजेंसी, नीरजा ओपन द इमरजेंसी डोर। नीरजा जो होती है वह इमरजेंसी डोर को खोल देती है। फिर आगे क्या होता है? नीरजा हेल्प्ड, नीरजा हेल्प्ड द पैसेंजर्स टू escape, वहां से पैसेंजर्स को escape कराने में हेल्प करती है नीरजा। ओके बच्चों, फिर आगे की घटना, नीरजा फेल एज, नीरजा गिर जाती है, गिर पड़ती है, एज बुलेट पायर्ड हर बॉडी, बुलेट पायर्ड, पायर्ड हर बॉडी। नीरजा के शरीर में गोलियां लग जाती हैं, जिससे कि वह मूर्छित होकर के गिर पड़ती है, मर जाती है। ओके, तो ये रहा बच्चों कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। उसके बाद बच्चों है क्वेश्चन आंसर, A3 सेक्शन। बच्चों तो A3 को आप लोग करने के लिए तैयार हो जाओ, मैं करा सकता हूँ। सेक्शन A3 मिटा दें। ओके, सिर्फ आंसर लिखेंगे बच्चों, आप लोग बुक से क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो बच्चों A3 सेक्शन कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, हाउ डिड नीरजा शो करेज इन हर पर्सनल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड नीरजा शो करेज इन हर लाइफ। नीरजा अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में किस तरह से या कैसे करेज को शो करती है, साहस को दिखलाती है। इसका आंसर लिखिए बच्चों, नीरजा शोड करेज
नीरजा showed courage. Neerja showed courage in her personal life. Neerja showed courage in her personal life by refusing to give into unreasonable demands of dowry from her husband. उसके पति जो है दहेज के रूप में, ठीक है ना, अनावश्यक जो है डिमांड रखते हैं, मांग कर रखते हैं, तो उन मांगों को वह देने से इनकार कर देती है। इस प्रकार वह अपना व्यक्तिगत जीवन में साहस का परिचय देती है। क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डिड द पायलट गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द हाईजैक। पायलट को हाईजैक के बारे में, अपहरण के बारे में सूचना कैसे प्राप्त होगा। आंसर होगा बच्चों, नीरजा रस्ट टुवर्ड्स the cockpit and managed to shout out the hijack code. ओके बच्चों, कॉकपिट की तरफ नीचे भागती हुई जाती है और किसी तरह से उसके पोनी टेल को पकड़ लिया जाता है। एक टेररिस्ट उसकी चोटी को पकड़ खींचता है, फिर भी यह जो है हाईजैक कोड को बोल देती है। बिफोर ए टेररिस्ट स्टॉप्ड हर, किसी एक आतंकवादी के द्वारा रोके जाने से पहले ही वह हाईजैक कोड को बचा करके बता देती है। Another flight attendant who caught the code conveyed it to the pilot. ओके बच्चों, इस तरह से जो है पायलट तक जो है सूचना हाईजैक की पहुंचाई जाती है। नीरजा जो है भागती हुई कॉकपिट के पास जाती है और एक टेररिस्ट के द्वारा उसकी चोटी को पकड़कर रोके जाने के पहले वह हाईजैक कोड को चिल्ला लेती है। तो दूसरी जो फ्लाइट अटेंडेंट होती है, एयर होस्टेस होती है, वो उस कोड को सुनती है और जाकर के पायलट से
बता देती है कि हमारा प्लेन जो है हाईजैक हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, इसको मिटाएं। ओके, वीडियो को पास करके नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन कहता है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, हाउ डिड नीरजा हैव टू टेक ओवर द कमांड ऑफ एयरक्राफ्ट। नीरजा जो है एयरक्राफ्ट का कमांड अपने हाथों में कैसे लेती है। ओके, लिखेंगे नीरजा हैव टू टेक ओवर, इसका आंसर लिखेंगे नीरजा had to take over, Nirja had to take over the command of the aircraft, the command of the aircraft because the 3-member cockpit because the 3-member cockpit crew of pilot the co-pilot and the flight engineer showed great cowardice. Okay, they left the plane and 360 passengers and a 13-member cabin crew were left in the hands of the heartless terrorists. Okay, निर्मम आतंकियों के हाथों में प्लेन को 360 पैसेंजर था 13-मेंबर केबिन क्रू के साथ छोड़ दिया। इसलिए नीरजा का नोट जो है उस जहाज का जो कमांड जो है अपने हाथों में ले ली। ओके बच्चों, मिटाएं। ओके, अब बच्चों है क्वेश्चन नंबर 4।
फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, हाउ वाज नीरजाज सुप्रीम सेक्रीफाइस गिवन इट्स ड्यू रिकॉग्निशन। इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, नीरजा रिसीव्ड द अशोक चक्र। नीरजा रिसीव्ड द अशोक चक्र ओके। इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सिविलियन अवार्ड फॉर ब्रेवरी she was also awarded the तमगा-ए-इंसानियत, the तमगा-ए-इंसानियत, तमगा-ए-इंसानियत पाकिस्तान से भी उसको ये इनाम मिलता है। ओके। फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन अवार्ड, फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन अवार्ड and also the medal of heroism, the medal of heroism of the National Society of the Science of the America Revolution, USA। ओके बच्चों, तो इतने सारे अवार्ड्स उसको दिए गए और ये सारे अवार्ड जो है, ठीक है ना, उसके सुप्रीम सेक्रीफाइस को रिकॉग्नाइज करते हैं। सुप्रीम सेक्रीफाइस को क्या करते हैं बच्चों? रिकॉग्नाइज, पहचान देते हैं। ओके, तो इसको नोट करिए, मिटा करके अगला 5वां क्वेश्चन हम करते हैं। मिटाते हैं, मिटाएं। ओके, अब 5वां क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। 5वां क्वेश्चन है, on what basis are the recipients of 2 awards selected by the trust fund in memory of नीरजा भनोट? तो नीरजा भनोट के मेमोरी में जो 2 अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है, तो रेसिपिएंट को अवार्ड किस बेसिस पर दिया जाता है? ओके बच्चों, रेसिपिएंट को अवार्ड किस आधार पर दिया जाता है? 1.5 लाख का यह अवार्ड होता है बच्चों। चलिए नोट करें। 1 अवार्ड गोज टू एन एयरलाइन
एयरलाइन crew member who acts beyond the call of duty under trying circumstances विषम परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में जो लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं एयरलाइन में, ठीक है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, संसार में कहीं पर भी, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो उस व्यक्ति को पहला इनाम जाता है 1.5 लाख का। विश्व में कहीं पर भी कोई भी हो, बहादुरी का जो कार्य करता है, एयरलाइन क्रू मेंबर को यह इनाम दिया जाता है। दूसरा इनाम जो है बच्चों, तो अदर अवार्ड goes to an Indian woman who has fought against social injustices like dowry and desertion, ओके। दहेज प्रथा के खिलाफ जो औरत लड़ाई लड़ती है, या देश में बहुत सारे माता पिता जब वृद्ध हो जाते हैं तो उनको लोग घरों से बाहर निकालते हैं, तो इस कुप्रथा के विरुद्ध जो औरत देश में लड़ाई लड़ती है, उस वुमेन को यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की राशि 1,50,000 होती है। ओके बच्चों, मिटा दें। ओके, तो यहाँ पर होता है बच्चों, सेक्शन ए खत्म हो जाता है। अब है सेक्शन बी। सेक्शन बी बच्चों है वोकाबुलरी। सेक्शन बी क्या है? वोकाबुलरी। ओके बच्चों, B1 दे रखा है बच्चों, टेबल दे रखा है, टेबल को कंप्लीट करना है। यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं, क्वालिटी दिए गए हैं, और यहाँ पर जो है यहाँ पर क्वालिटी दिया गया है। ओके बच्चों, यहाँ पर नीरजा है, पायलट है, पायलट और टेररिस्ट। ओके, आपको बताना है कि कौन सा क्वालिटी जो है किसके अंदर आपने देखा है। ओके बच्चों, तो जब तक पाकर पीता नहीं तब तक वीडियो नहीं बनता सही। तो पहला बच्चों है सिंसियर। देखेंगे बच्चों तो ये नीरजा में पाया जाता है। क्वालिटी किसमें बताती है? नीरजा। ओके बच्चों, सेकंड दे रहा है होस्टाइल।
तो होस्टाइल बच्चों जो होता है क्रूर जो होते हैं, ठीक है। चलिए लाइन यहाँ पर ड्रा कर देते हैं ताकि आपको गलती ना हो। होस्टाइल बच्चों जो होते हैं ये टेररिस्ट होते हैं, ठीक है ना, निरपराध लोगों पर गोलियां बरसाते हैं। तीसरा है बच्चों कंपैशनेट, कंपैशनेट, कंपैशनेट ममतामय, तो ये तो निर्जा होगी निसंदेह, इसमें डाउट ही नहीं है, अनडाउटेडली। ओके, अगला है बच्चों फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट उदार, ये भी निर्जा होगी। अगला क्वालिटी बच्चों सेल्फलेस, तो सेल्फलेस जो होती है निर्जा ही होती है, किसी स्वार्थ में कोई कार्य नहीं करती है। कि बच्चों हार्टलेस, हार्टलेस कौन होता है बच्चों? टेररिस्ट हार्टलेस होते हैं, निर्दयी होते हैं, उनके अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं। कावर्ड बच्चों देखो, कावर्ड कौन थे? तो पायलट्स जो थे कावर्ड थे, उन्होंने 360 पैसेंजर 13 मेंबर क्रू, केबिन क्रू मेंबर को छोड़ा, जहाज को छोड़ दिया था। फियरलेस, अगली क्वालिटी दे रहा है फियरलेस, तो फियरलेस निर्दयी होगी निसंदेह, बिना डरे बिना झुके अपने कर्तव्य का निर्वहन करती रही। मिस एंथ्रोपिस्ट, मिस एंथ्रोपिस्ट ये भी बच्चों टेररिस्ट ही हो गए, ये उदार हृदय वाले नहीं होते हैं। ओके, करेजियस, अगला बच्चों करेजियस दे रखा है, तो करेजियस भी जो होता है निर्दयी थी। ओके, तो इस तरह से जो है ये टेबल कंप्लीट हो जाता है। इसको आप लोग वीडियो को पास करिए, पास करके नोट कर लीजिए। ओके, मिटा दें, ठीक है, मिटाते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर देखिए और नोट करिए, ठीक है। इसमें कंप्लीट आपका एक्सरसाइज है, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है, ठीक है ना बच्चों। तो आइए हम अब शुरू कर रहे हैं B2 सेक्शन। B1 सेक्शन हो गया वोकैबुलरी का, अब है B2 सेक्शन। कह रहा है राइट ए सिनोनिम, क्या बताना है बच्चों? सिनोनिम बताना है, सिनोनिम, ठीक है। एक वर्ड लिख रखा होस्टेज, होस्टेज, इसका सिनोनिम होगा बच्चों कैप्टिव, CAPTIV। ओके बच्चों, दूसरा दे रखा बच्चों हर्डल, HURDLE, इसका सिनोनिम होगा बच्चों ऑब्स्टेक। तीसरा बच्चों एबंडन, ABANDON, इसका होगा गिव अप, गिव अप। ओके, लॉयल्टी दे रखा है, लॉयल्टी LOYALITY, इसका बच्चों सिनोनिम होगा फैथफुलनेस, फैथफुलनेस, सॉरी सिंगल एल होगा, फैथफुलनेस। डेडिकेशन, 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 इसका बच्चों होगा डिवोशन, डेडिकेशन का सिनोनिम होता है डिवोशन। ओके, आगे विक्ट्री दे रखा बच्चों
विक्ट्री, विक्ट्री, विक्ट्री का सक्सेस, सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस। नेक्स्ट है बच्चों कंपैशन, 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 इसका होगा सिंपैथी, सिंपैथी। और लास्ट है फ्राइटेंड, फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का हो जाएगा बच्चों आफ्रेड, आफ्रेड। तो इसका नंबर लिख दे रहा हूं बच्चों, ये पहला है आपका, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा, सातवां और ये आठवां। ठीक है ना बच्चों। अब इसको नोट कर लीजिए, पास करके मिटा दें, मिटा देते हैं, चलिए रहने देते हैं। B3 है बच्चों, B2 के बाद आता सेक्शन B3। ओके, इसमें क्या करना है, फ्रेजल वर्ब बनाना है। क्या बनाना है, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो हम यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं। पहला मेक दे रखा है, मेक का पहला फ्रेजल वर्ब होगा मेक ऑफ, मेक ऑफ। दूसरा होगा बच्चों मेक अप, मेक अप। और तीसरा होगा बच्चों मेक टू, मेक टू। ओके, दूसरा है बच्चों चेक, जांच करना, इसका होगा चेक ऑन। दूसरा हो जाएगा चेक आउट, चेक आउट। तीसरा हो जाएगा चेकअप, चेक अप। ओके, तीसरा है बच्चों कॉल, कॉल के लिए फ्रेजल वर्ब हो जाएगा कॉल ऑफ, कॉल ऑफ, कॉल ऑन एंड कॉल अप, कॉल अप। ओके, ऐसे ही ब्रेक है, चौथा वर्ब दिया है ब्रेक, इसका फ्रेजल वर्ब हो जाएगा ब्रेक अप। ओके, दूसरा हो जाएगा ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। तीसरा हो जाएगा ब्रेक इन। ओके, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में, मिटा दें, नोट करिए पास करके। ओके, मिटाते हैं। तो ये बी सेक्शन खत्म होता है आपका वोकैबुलरी का। और बच्चों सी सेक्शन है बच्चों ग्रामर। ओके, सी सेक्शन क्या है, ग्रामर, सेक्शन सी। सी सेक्शन क्या है बच्चों, ग्रामर। ओके बच्चों, तो इसमें बच्चों C1 है फ्रेम क्वेश्चन विथ मे टू गेट द फॉलोइंग आंसर। C1 है फ्रेम, ओके, क्वेश्चंस विथ मे, with me to get the answer, to get the following answers. ओके बच्चों, नीचे के आंसर को प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन फ्रेम करना होगा। पहला है बच्चों
ओके, मे आई बाई ए बार ऑफ चॉकलेट। ओके बच्चों, ये हो जाएगा क्वेश्चन। दूसरा है मे आई सेकेंड क्या दे रखा है क्वेश्चन, आई सर्टेनली वुडंट अप्रिशिएट दैट। तो मे आई वुडंट द क्लास टुडे। मे आई वुडंट appreciate ओके बच्चों, तीसरा लिख लेंगे मे आई ज्वाइन स्पोकन कोर्स। मे आई ज्वाइन स्पोकन कोर्स। चौथा हो जाएगा क्वेश्चन बच्चों, मे आई होप फॉर chatting with my friends। पांचवा हो जाएगा बच्चों, मे आई इनवाइट माई फ्रेंड्स। इन द पार्टी। सिक्स्थ है बच्चों, मे आई गो फॉर अ स्विम ओशन। मे आई गो फॉर अ स्विम इन ओशन। सेवेंथ, मे आई बारो दिस बुक। बारो मीन्स उधार लेना, दिस बुक। एट्थ होगा बच्चों, मे आई गो टू प्ले। ये सारा क्वेश्चंस रहा बच्चों, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पास करिए, पास करके फटाफट नोट कर लीजिए। मिटाते हैं। अब बच्चों C2,
C2 बच्चों कह रहा है मे आर माइट। ओके, fill in the blanks with may, maybe, might, might be। ओके बच्चों, तो कन्वर्सेशन है बच्चों, कन्वर्सेशन है। टीचर वाला जो बात है उसको वैसे ही, ठीक है ना, टीचर जो बात कह रहा है उसको वैसे रहने देंगे। वरुण व्हाई हैजंट हरीश कम टू स्कूल फॉर द लास्ट 2 days। तो वरुण कहता है सर, वरुण क्या कहता है सर, ठीक है, ही माइट बी अनवेल, माइट बी, इसमें क्या भरेगा, माइट बी अनवेल, ये भरेगा बच्चों। आगे है टीचर, इफ ही इज अनवेल ही वुड हैव सेट मी एन एप्लीकेशन फॉर लीव। वरुण कहता है मे आई, वरुण क्या कहता है, वरुण अगले वाले में मे आई क्या पड़ेगा, मे आई। टीचर, यू में, हो गया बच्चों। ऐसे ही बच्चों C3 है, देख लीजिए C3 को भी, C3 ठीक है ना, इसमें फिलअप वही है। तो पहला बच्चों दे रहा है वरुण, वरुण वाले में क्या दे रखा है, मे आई स्पीक, भराएगा मे आई स्पीक टू, ये भराएगा, ठीक है ना। दूसरा है आखिर में हरीश वाला दे रखा है, माइट हो जाएगा, और फिर निचली लाइन में दे रखा बच्चों मे टेक समथिंग, मे टेक समथिंग, मे टेक समथिंग, ओके। और वरुण जो है आखिरी में जो है इसमें भराएगा मे यू, क्या भराएगा, मे यू, इसको भर दीजिए। हो गया, वीडियो को पास करिए, पास करके फटाफट इसको कर लीजिए, बता दें, ओके। तो अब है बच्चों C4, कौन सा पार्ट है, C4। सिर्फ चूज मे आर माइट करेक्टली, चूज मे आर माइट करेक्टली। ओके बच्चों, पहला में मे भरा जाएगा बच्चों, पहले में क्या भराएगा, मे, दूसरे में मे, दूसरे में भी मे होगा,
चौथे में माइट, पांचवें में मे, छठे में मे, सेवेंथ माइट, एथ में माइट। ओके बच्चों, उसके बाद बच्चों है ट्रू फॉल्स बताना है। डी वाला सेक्शन है, यही पर कर दे रहा हूं, सेक्शन डी। डी क्या है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग एंड स्पीकिंग ट्रू फॉल्स बताना है। क्या बताना है? D1 दे रखा है। ट्रू फॉल्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ओके बच्चों, तो पहला बच्चों स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट बच्चों फॉल्स है। तीसरा स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है। चौथा फॉल्स। पांचवा ट्रू। इस तरह से बच्चों ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए और अच्छी तरह से समझते रहिए। ठीक है ना।